इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। जॉन टीवी की तरफ से मैं और मेरे घराने में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और आज के खूबसूरत मेहमान को भी हम खुशामदीद कहते हैं, जो नौजवान हैं और उनकी ज़िंदगी में खुदा ने ऐसे काम किए हैं, ऐसी गवाहियाँ कायम की हैं कि आप सुनकर हैरान भी होंगे, और उससे जो कुव्वत और हौसला अफजाई आप पाएंगे, यकीनन आपकी ज़िंदगी में वो कार आमद होंगी। तो आए हम खूबसूरत नौजवान से उनके तारुफ के साथ मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी भाई, आपको हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में, और मैं खुशी महसूस करूँगा कि आप अपना तारुफ भी खुद कराएं और नौजवानों के लिए अपनी ज़िंदगी में जो गवाहियाँ रखते हैं, जो सफ़र आपने तय किया है, वो भी नाजरीन तक पहुँचाएँ, ताकि नाजरीन भी इस ज़िंदगी को देखते हुए बहुत सी मुश्किलात में से निकलते हुए खुदा के नाम को जलाल दे सकें। जी एडिसन भाई, थैंक यू। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ और आपकी सारी टीम का और पास्टर जॉन साहब का और जॉन टीवी का भी मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये मुझे मौका दिया कि यहाँ आकर मैं अपनी टेस्टमनी को शेयर करूँ। वेलकम जी, ज़रूर आप अपनी टेस्टमनी भी शेयर करें, आप नाजरीन को अपना नाम भी बताएं, तारुफ भी बताएं, और आप किस शहर में रह रहे हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से? जी एडिसन भाई, मेरा नाम सुशील गिल है और मैं भार कॉलोनी में रहता हूँ। FGA के पास ही मेरा घर है, और मेरी ज़िंदगी खुदावन ने इस तरह चेंज की है कि मैं बरकत चैनल पे जाता था, और मैं तो बस ऐसे ही जाता था जैसे रूटीन में लोग जाते हैं, नौजवान जाते हैं चर्च में, तो इसी हवाले से मैं जाता था। लेकिन मुझे उधर ये फ़ील हुआ कि मैं अपने आप को ये फ़ील कर रहा था कि मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जो खुदा को नापसंद है। जिस तरह आप कह लें कि सिगरेट पीना और ड्रिंक करना, ये सारे मैं काम करता था। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया, मुझे छुआ, और इसी तरह खुदा ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद एक मीटिंग चल रही थी बरकत टीवी पे, तो मेरे दांतों से भी बड़ी ब्लीडिंग होती थी और मेरे बाल भी झड़ते थे। तो मैंने उधर प्रेयर की बैठ के, तो खुदावंद ने मुझे छुआ, मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ने मुझे बढ़ाया। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मेरे अंदर थी। मैं ये नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप बड़े तसल्ली और बड़े इत्मीनान के साथ खुदावंद के सामने आते हैं, तो खुदावंद हर बुराई को और हर गुनाह को आपके अंदर से दूर करता है। जैसे कि कलाम में लिखा है कि खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और हड्डियों की ताजगी होगी। और जैसे एक और जगह पे लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है हरगिज कामयाब ना होगा, और जो उसका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदावंद की मेहरबानी होगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद वाकई मेहरबान है, और वो अपनी मेहरबानी, अपने फजल का हाथ उस पर रखता है जो उसे पुकारता है, जो उससे तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करके उसकी सलीब के नीचे आ जाता है। यकीनन खुदा उसे सरफराजी बुलंदी बख्शता है। फिर उसके बाद मैं इसी तरह खुदावंद के साथ चलता रहा। फिर खुदावंद ने मुझे काफ़ी ब्लेस किया, मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। फिर इस तरह हुआ कि मैं काफ़ी बीमार हो गया था। उसके बाद ये हुआ कि मुझे कोई स्टमक का प्रॉब्लम हो गया, तो मैं ऐसे प्रेयर में बैठा हुआ था, तो खुदा के रूह ने मुझे आके झंझोड़ा और कहा कि जो और भी तेरे अंदर प्रॉब्लम है ना, तो उनको दूर कर दे। फिर वो प्रॉब्लम्स को मैंने अपने अंदर से दूर किया। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम बड़े ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर बैठते हैं और उसके गुनाहों का इकरार करते हैं, तो फिर खुदावंद हमें बरकत देता है और बढ़ाता है हमें। ये उसकी शुक्रगुजारी है, उसका फ़ज़ल है
کہ خداوند نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر آیا. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خداوند مجھے یہاں پہ لے کے آئے. ہاللیلویا، یہ سب اس کے منصوبے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو آواز آئی ضمیر کی کہ جو آپ کے اندر ہے وہ بھی ختم کر دیں، تو وہ ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو آپ تب تک اپنے اندر رکھ کے بیٹھے تھے اور خدا آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا یا برکات سے نہیں نواز رہا تھا. سر وہ ایسے تھا کہ کچھ چیزیں میں نے کافی حد تک چھوڑ دی تھی، لیکن کچھ جو گناہ تھے وہ میں نے نہیں چھوڑے ہوئے تھے. اچھا. جیسے جھوٹ بولنا اور کچھ ایسی چیزیں تھی جو خدا کو ناپسند ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں نے نہیں چھوڑی ہوئی تھی. پھر خدا نے مجھے ایک ورس دی کہ اے خداوند، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ چھوڑا ہے کہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. یہ اس کی میں شکر گزاری کرتا ہوں. تو پھر اسی طرح خدا مجھے کلام دیتا گیا اور میں آگے بڑھتا گیا. پھر ادھر ہمارے کالج میں ایک سلیم بھائی ہیں، انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ آپ ادھر بائبل کالج میں آئیں، کیونکہ بائبل کالج کا تو میرے تصور بھی نہیں تھا میرے مائنڈ میں کہ میں بائبل کالج سے ٹریننگ کروں گا یا اس طرح کروں گا. تو لیکن خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا یہ ساری چیزوں کو، تو سلیم بھائی مجھے ایک دن اچانک ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بائبل کالج آئیں تو آپ ادھر سے پراپر ٹریننگ کریں. تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اور بھی جو میری زندگی میں کام تھے وہ بھی میں نے چھوڑے، کیونکہ میں نے ایک چیز اپنے اندر آبزرو کی ہے کہ جب آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا گناہ اپنے اندر رکھ لیتے ہیں تو خداوند وہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ خداوند پسند نہیں کرتا. خداوند کہتا ہے کہ آپ پراپر طریقے سے آئیں میرے پاس. تو ہم اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری برکتیں رک جاتی ہیں. تو ابھی آپ اسمبلی آف گاڈ کالج سے بائبل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہاں، بہت اچھا، بہت ہی بلیسفل ادارہ ہے جو خدا کی تعلیم ہم تک پہنچاتا ہے، اور آپ پر خدا کا یہ فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آپ اس کالج میں تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں. اور میں نے سنا ہے جہاں تک کہ وہ فری آف کاسٹ بائبل کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور خدام کو تیار کرتے ہیں کہ وہ تیار ہو کر بائبل کی تعلیم کو حاصل کر کے نوجوانوں میں اور معاشرے میں جا کر خدمت کو سر انجام دیں. تو کیا یہ حقیقت ایسا ہی ہے؟ جی سر، بڑی خداوند کی شکر گزاری ہے، اور وہ کوئی فیس نہیں ہمارے سے لیتے، اور خداوند کا شکر ہے، اور بڑی اچھی ٹریننگ کروا رہے ہیں، اور وداؤٹ فیس کوئی اس میں کوئی انہوں نے مارجن نہیں رکھا کہ بچے منتھ میں یہ دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں اور بڑی اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے. بڑا خداوند کا شکر ہے، بڑے اچھے خدام ادھر. جی، یہ تو میں بھی کافی حد تک جانتا ہوں کہ اسمبلی آف گاڈ پاکستان کا جو ادارہ ہے بائبل سکھانے کے لیے رواں دواں ہے، اور ان کی تعلیم بھی اور استاد بھی بہت اچھے ان کے ہوتے ہیں اور کلام میں منجے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو خداوند آپ کو اور زیادہ استعمال کرے گا جب آپ جو ہے خدا کی تعلیم حاصل کر کے بائبل کالج سے نکلیں گے تو یقیناً آپ نکھر جائیں گے اور آپ میں اور زیادہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، اور زیادہ کلام کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائیں گی. تو آپ مزید بتائیں کہ آپ کی زندگی میں پھر خدا نے کیسے کام کیا اور اب آپ کس حد تک اس میں خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. جی ایڈیسن بھائی، میں ادھر ایک ورس کوٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت. جی ضرور. یہ لکھا ہوا ہے کرنتھیوں میں، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ باز، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسا کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی،
नेकी, ईमानदारी, हलीमी, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं करती। और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है, जितनी आयतें मुझे खुदावंद ने दी हैं, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि ये सारी गुनाह के तलक से हैं। मैंने ये चीज़ अपने अंदर ऑब्ज़र्व की है कि हमारे अंदर जब गुनाह होता है तो खुदा हमें बरकत नहीं देता। हम जो मर्ज़ी कर लें, खुदावंद हमें ब्लेस नहीं करता। लेकिन जब हम अपने अंदर से इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो खुदा हमें बढ़ाता भी है और हमारी जो ज़रूरियात है उनको भी पूरा करता है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। मैं काफ़ी टेंशन में रहा हूँ क्योंकि मैंने एक जगह पे जॉब कर रहा था, उधर से छोड़ दी क्योंकि उधर झूठ बोलना पड़ रहा था। तो मैं प्रेयर भी कर रहा था, लेकिन ये आयत जब मेरे अंदर आई तो फिर खुदावंद ने मुझे बड़ा ब्लेस किया, क्योंकि वो जॉब मैंने छोड़ दी। क्योंकि झूठ जो है ना, वो सबसे बड़ी जड़ है हमारी ज़िंदगी में गुनाह की। क्योंकि जब झूठ हमारे अंदर होता है तो फिर हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि खुदावंद दगाबाज को पसंद ही नहीं करता। बेशक। और फिर आगे मैंने अंदर अपने अंदर मोहब्बत को भी फील किया, क्योंकि मेरे अंदर मोहब्बत नहीं थी। फिर उसमें मेरे आगे ये आयत आई, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बान बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। बेशक मुझे ये खुशी हुई है आपसे इंटरव्यू करते हुए, बातचीत करते हुए, कि आपकी गवाहियाँ और आपकी तब्दीली ज़िंदगी में जो आई है, आपने खुदा के कलाम को पढ़कर और जो जो आयत खुदा ने आपकी ज़िंदगी में खोली, उन्हें मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है ख़ुद को बदला, ख़ुद को तब्दील किया। तो इससे साफ नाज़रीन ज़ाहिर होता है कि इस नौजवान ने कलाम को अपने अंदर लिया, जड़ पकड़ने दिया और वो ज़मीन खुदा को मुहैया की जो खुदा चाहता है कि वो उसमें बीज लगाए तो फलदार साबित हो। खुदा ने अपने कलाम में से ही इस नौजवान को हवाला जात दिए और आयतों के वसीला से इसकी रहनुमाई की, जो कलाम की रहनुमाई और खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुनता और लब्बैक कहता है, यकीनन वो ज़िंदगी की राहों में कामयाब होता है। जैसे कि आज के ये खूबसूरत नौजवान जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, इन्हों की गुफ्तगू से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। नौजवान ख़ास तौर पर इस बात को ठान लें और अपने ज़हन में बिठा लें कि अगर बुराई को छोड़ना है तो उन्हें खुदा की आवाज़ को सुनना है, खुदा के कलाम को पढ़ना और उस पर गौर करना है कि उनकी ज़िंदगी में कैसे खुदा का कलाम काम कर सकता है और उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है। तब वो भी जो है बदल सकेंगे, उनकी ज़िंदगी बदल सकेगी, उनकी ज़िंदगी से बुराई जाती रहेगी। और ख़ास तौर पर याद रखें कि किसी भी अच्छे बाइबल कॉलेज से जो है तालीम को हासिल करने की ज़रूरत ज़रूर महसूस करें, क्योंकि खुदा बेशक आपसे कलाम करता है, बात करता है, वो बुलाता है, वो चुन लेता है, वो कहता है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप असेंबली ऑफ गॉड जैसे बाइबल कॉलेज से तालीम को हासिल करके जब खुदा की खिदमत के लिए माशरे में निकलेंगे तो यकीनन आप निखरे हुए और ऐसे ब्लेस, ऐसे मसा से भरे हुए खादम साबित होंगे जो आजकल हमारी कलीसिया की ज़रूरत है। आप देखते रहिए जॉन टीवी। मैं एक और अगले प्रोग्राम में मैं और मेरे घराने के साथ आपसे जल्द मिलूँगा। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और फिंगर बढ़ाकर एक
छोटी सी बेल को क्लिक कर दीजिएगा। बहुत जल्द जॉन टीवी पर पास्टर एडिसन के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी।